बात के कारण होगा, जिस कारण ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, कीर्तन नहीं कर पाते हैं। फिर भी आज तो मन हुआ कि थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए, थोड़ा सा भक्तों के सानिध्य में आकर उनकी निगाहों में रह करके थोड़ा सा हरि कथा पढ़ने का थोड़ा सा मन हुआ, तो इच्छा हुई कि थोड़ा सा हम नरोत्तम श्यामानंद प्रभु इनके संबंध में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। उत्कल में जन्म लिए हैं। पिता का नाम था कृष्ण मंगल। बड़े ही भक्त परिवार में जन्म लिए हैं। लेकिन बहुत दुखी थे, उनका कोई संतान नहीं था। संतान होता है और मर जाता है, होता है मर जाता है, तो इसलिए बहुत दुखी हो गए परिवार। ये हमारे वंशज में कोई संतान रह नहीं रहा, क्या बात है। तो प्रभु से बहुत प्रार्थना किए, प्रभु तुम ऐसे कृपा करो एक संतान हो जाए, तो तुम्हारे सेवा में ही हम समर्पण करेंगे। जो भगवत भजन करेंगे, ऐसा कोई संतान अगर मिल जाए तो श्यामानंद प्रभु आए। तो बड़े कष्ट से, बड़े दुखी होकर के पुत्र को पालन किए हैं, इसलिए नाम हुआ दुखी। उनका नाम दुखी रखा है। बहुत कष्ट पाने का बाद, जो ऐसे कोई संतान नहीं, कुछ नहीं, घर में ऐसे एक अच्छा संतान हो जाए, भक्त संतान हो जाए, एक संतान हो जाए तो जगत का बहुत मंगल करने में समर्थ हो जाए। और बहुत संतान है लेकिन कुसंतान, वो जगत के लिए भी अमंगलकारी होता है। तो पहले एक अच्छा संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का क्या जरूरत है। वो तो संभोग प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि रचना जैसे होती है ऐसे ही तो हो जाता है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं, ऐसे सत्पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे, यज्ञ करते थे। एक सत्पुत्र हमारे कुल में आ जाए जो वंशज का नाम उज्जवल करेंगे। तो ऐसे ही प्रभु के चरण में बहुत प्रार्थना किए, बहुत तपस्या किए, बहुत भजन किए, प्रभु का नाम गुणानुवाद किए हैं। फिर जाके श्यामानंद प्रभु आए हैं। तो पिता माता ऐसे तो प्रसन्न है, लेकिन बहुत दुखी होकर के जब प्राप्त किए हैं तो नाम रखा है दुखी। लेकिन बच्चा बचपन से ही व्यावहारिक जीवन से थोड़ा सा अलग है, हट करके। पढ़ाई लिखाई में भी उतना आग्रह नहीं, किसी से मिलना जुलना आग्रह नहीं, कोई रिश्तेदार कुटुंबों में ले जाओ तो वहाँ भी उनसे कोई रुचि नहीं लेते हैं। अलग में बैठे रहना, एकांत में बैठे रहना, वहाँ जा करके हरि नाम में बड़ी उल्लास, हरि कीर्तन में रोते हैं, नृत्य करते हैं। देख करके पिता माता समझे ये बच्चा मिल तो गया है बड़े कष्ट से, एक पुत्र संतान तो मिला है, लेकिन इसके जो संस्कार दिखने में आता है, ये घर में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा, शायद ही रहेगा नहीं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा ऐसे हट करके, व्यावहारिक जीवन से हट करके उसके संस्कार, जिसका जैसे संस्कार है वो पहले से ही दिखने में आता है। जीव जब जन्म लेता है, पूर्व जन्म के जो संस्कार लेके जन्म लेता है, इस संस्कार का पूंजी है, एक जन्म का नहीं, बहुत जन्म का पूंजी। जो जैसे संस्कार लेके आता है, ऐसे ही उसके कर्म चेष्टा, ऐसे ही उसकी व्यवहार ऐसे देखने में आता है। तो इसका व्यवहार देख करके माता पिता समझ गए जो ये पुत्र संसार में रहेगा नहीं। तो बड़े हुए हैं,
एकांत में रहकर रोते हैं। महाप्रभु को उस समय बहुत प्रचार है, महाप्रभु का नाम से बड़े उल्लास, बड़े रोदन करते हैं, हा कृष्ण बोल के रोदन करते हैं। मंदिर में जाते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, कृष्ण की तरफ देखते हैं, उनके श्रीमुख चंद्रिमा देख करके आनंद में उल्लासित होते हैं। कभी नृत्य करते हैं, कभी व्याकुलित तो होकर के रोदन करते हैं। हाँ प्रभु बताओ कैसे मिलोगे तुम, कौन सा चेष्टा के द्वारा तुम हमको दर्शन दोगे, ऐसे व्याकुलित तो होकर के प्रार्थना करते हैं। तो महाप्रभु ने स्वप्नादेश किए हैं, तू आजा, कालना नामक स्थान है नवद्वीप के पास, वहाँ हृदय चैतन्य नाम के हमारे पार्षद, हमारे दापर युग के सखा, सुबल सखा गौरीदास पंडित, उनके शिष्य हृदय चैतन्य, वो तेरे गुरु है, तो वहाँ आ जाना। हृदय चैतन्य तेरे को कृपा करेंगे, वही तेरे गुरु है, तो आ जाना। स्वप्नादेश पाते ही बस कुछ कहे नहीं, अंधकार रहते हुए रात के अंधकार में दंडवत प्रणाम करके निकल पड़े नवद्वीप की ओर। रोते 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 हा कृष्ण बोल के रोदन करते करते आए हैं। गौरीदास पंडित के जो मंदिर है, गौरीदास पंडित है कृष्ण के जो शाखा, दापर युग के सुबल शाखा के अवतार गौरीदास पंडित, उनके शिष्य उस समय हृदय चैतन्य, जो हर समय हा चैतन्य करके रोदन करते थे, उनके हृदय में हर समय चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे, इसलिए उनका नाम हुआ हृदय चैतन्य। वहाँ सुबल सखा जो है, उनके जो शिव विग्रह है स्थापना किए हैं, अभी भी जाते हैं, बड़े अद्भुत विग्रह है। वो विग्रह का एक अद्भुत घटना है। क्या हुआ, क्या नाम, गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित वह सुबल सखा ही गौरीदास पंडित रूप में आविर्भूत हुए हैं। महाप्रभु आते हैं उनके पास। एक दिन आए हैं नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु गौरीदास पंडित के घर आए हैं, बड़े आदर किए हैं, आदर सत्कार, रो रहे हैं। प्रभु एक निवेदन आपके श्री चरण कमल में हमारे हार्दिक निवेदन है। हाँ बताओ, तुम जो चाहोगे वही देने के लिए तैयार है, बोलो, तुमको अधेय तो हमारा कुछ है नहीं। देखो, झूठ नहीं बोलना, तुम्हारा झूठ बोलने का आदत पहले से ही है। कृष्ण रूप में जब वृंदावन लीला में, कृष्ण लीला तो झूठ एक भगवान के एक सत्य संकल्प सत्य स्वरूप, सत्यं परं धीमहि, वो सत्य संकल्प सत्य स्वरूप भगवान, उनके लीला में सिर्फ झूठे झूठ, मिथ्या है, झूठ बोलना। अगर कृष्ण लीला में भगवान झूठ नहीं कहते, कृष्ण लीला में भगवान चोरी नहीं करते, तो पूरा कृष्ण लीला फीका पड़ जाता है। ये तो नाटक है, आनंद लीला। इस लीला में जब झूठ का संयोग हो जाता है, प्रेममय पुरुषोत्तम सत्य संकल्प भगवान की लीला में जब ये छोटी सी झूठ है, ये सब संयोग हो जाता है, तो बड़ा अति सुंदर रूप में वो मनोग्रही चित्ताकर्षक हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। ये तो लीला है। भगवान वो कभी झूठ कहते हैं न चोरी करते हैं। खैर वो व्याख्या भी नहीं करेंगे, उसकी कोई प्रयोजनीयता है नहीं। बोलते तुमको झूठ बोलने का बहुत आदत है, तुम सत्य करो, जो हम जो मांगेंगे तुम दोगे। अच्छा हाँ, हम सत्य करते हैं, देंगे। क्या चाहते हो? नहीं, तुम दोनों हमारे घर छोड़ के कभी जाओगे नहीं। तुम वचन दिए हो, देखो झूठ नहीं बोलना,
हमारे घर छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओ। भाई फंस गए महाप्रभु। बोलते देखो, हम और हमारे विग्रह इसमें कोई भेद नहीं है। तो हम दोनों का एक विग्रह बनाओ, बना करके उससे सेवा करो, एक ही बात है। तो चालाकी मत करो। तुम अभी अभी वचन दिया हमारे घर चल के तुम नहीं जाओगे, ऐसे विग्रह 1000 मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, बना भी लेंगे 1000 विग्रह। ये बात तुम्हारी चलेगी नहीं। तुम ऐसे अभी वचन दिया, अभी वचन दिया तुम टाल रहे हो। बोलते ठीक है, तुम तो विग्रह तो बनाओ तो सही, सुंदर देख के विग्रह बनाओ तो सही। पसंद नहीं हो तो पूजा नहीं करना, छोड़ देना, हम दोनों रह जाएंगे। तुम्हारा जैसे तुम्हारी इच्छा है तदनुसार ही हम ऐसे ही हम करेंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, बनाओ तो सही। ठीक है, लकड़ी कहाँ पाएंगे? बोलते थे ना, काली गंगा में बहते बहते एक बड़ा पेड़ आ जाएगा, उसको उठा के बस बढ़िया कारीगर दे करके हम दोनों बैठे रहेंगे, विग्रह बनाना। ठीक है, विग्रह बनाना है, चलो ये ठीक है। विशाल पेड़ आया है, कहाँ से आया इतना सुंदर पेड़? फिर ऐसे बुलाए हैं, मिस्त्री बुलाए हैं, अच्छा मिस्त्री, खूब बहुत सुंदर हो। तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों बैठे हैं और देख देख करके वो विग्रह बना रहे हैं, लकड़ी से सुंदर विग्रह, अद्भुत दिव्य विग्रह हो गया। तो बोला अब क्या करें बताओ? विग्रह तुम ले जाओ, तुम यहाँ रहो, विग्रह से हमारा कोई मतलब नहीं है, तुमने कह दिया, हमने बना दिया, ठीक है। तो भोजन करने के लिए दोनों बैठ गए। बोलता है देखो, विग्रह और हम में कोई भेद नहीं है, तुम्हारे विश्वास नहीं है तो हम तुमको दिखाते हैं। तो विग्रह को आह्वान करके ले आओ, एक साथ प्रसाद पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? विग्रह को बोला, बोले तुम जाओ ना प्रभु, आइए प्रसाद पाइए। विग्रह को विग्रह टाटा करके रखे, एकदम सुंदर सेम टू सेम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों विग्रह रचना की है सुंदर ढंग से। आइए प्रभु प्रसाद पाइए। दोनों नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बन के दोनों आ गए साक्षात। अरे ये क्या, इधर दो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, इधर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, 4 जन खा रहे हैं, ये झूठा उनका खा रहे हैं, उनका झूठा ये खा रहे। गौरीधर पंडित तो बड़ा चमत्कार हो गया, ये कैसी बात है, ये तो कभी सुने नहीं है। दोनों खा रहे, चारों, 2 महाप्रभु 2 नित्यानंद एक साथ खा रहे हैं। महाप्रभु ये महाप्रभु को दे रहे हैं, वो महाप्रभु ये महाप्रभु को दे रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु वो नित्यानंद प्रभु को दे रहे हैं, उनसे वो लेके ये खा रहे हैं। ऐसे आनंद लीला, दिव्य आनंद, ऐसे बहुमूल्य लीला भी कभी इतादृश लीला कभी देखने में आया नहीं है। हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, बहुत अवतार आए हैं, आएंगे, जुग जुग में आएंगे, उनकी सृष्टि है, सृष्टि रक्षा के लिए आएंगे, आना पड़ता है, उनका ही सृष्टि। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान आते हैं। लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं बुला बुला के दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूं, संदेह नहीं रखना। ये नहीं कहे मैं भगवान हूं, मैं अवतार हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म सनातन हूं, ये मैं अनादिरादि गोविंद, कुछ कहे नहीं। बल्कि तो महाप्रभु कहे थे तो करी हम एक साधारण जीव है, जीव को भगवान ज्ञान करना ऐसे ठीक नहीं है, अनुचित है। लेकिन दिखाए हैं महाप्रकाश में, श्रीवास अंगन में महाप्रभु सबको बुला बुला करके दिखाए हैं, सब अपने उपासना के अनुसार देख रहे हैं साक्षात भगवान के दिव्य स्वरूप। और एक विशेषता महाप्रभु की उपासना में, महाप्रभु उनके पर्टिकुलर से संप्रदाय भित्तिक कोई उपासना नहीं। हम गौरिया संप्रदाय परंपरा से युक्त हैं, लेकिन महाप्रभु के जो पार्षद थे सब, कोई रामानंदी, कोई श्यामानंदी, कोई ब्रह्मानंदी, कोई ज्ञान मार्गी, सब, कोई जोग मार्गी, सब
उनके पार्षद भगवान है ना, उनका कोई संप्रदाय नहीं रहता है। लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगत होने का कारण हम लोग गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है ये पूर्ण ब्रह्म सनातन सबके लिए उपास्य है, सब संप्रदाय के लिए। अभी भी भारत में समस्त संप्रदाय साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन रूप में, प्रेम पुरुषत्व रूप में भगवान को, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मान्यता प्रदान करते हैं, मानते हैं। बहुत मानते नहीं है तो नहीं मानने से क्या होता है, हम सूर्य को नहीं मानते हैं, मत मानो। कौन माना करता है, कौन कहता है तुम मानो? लेकिन सूर्य तो सूर्य ही है, प्रकाशमान है। यह है महाप्रभु की विशेषता। आप महाप्रभु कह रहे हैं गौरीदास अब तुम बोलो, तुम किसको रखोगे? तुम ये देखो, हम दोनों बैठे हैं, ये दोनों बैठे, वो भी कह रहे हैं, सामने जो निताई गौर विग्रह रूप में उनको प्रकटित हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं देखो भाई तुम किसको रखोगे, उनको रखोगे कि हमको रखोगे? इधर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहते हैं देखो उनको रखोगे कि हमको रखोगे, उधर कह रहे हैं देखो उनको रखोगे कि हमको रखोगे। अरे घबरा गए हैं भाई, असली कौन है नकली कौन है, कौन भी है? तो कहते हैं, तो पहले जो कहे हैं जो तुम किनको रखोगे, इनको रखोगे कि हमको रखोगे? तो गौरीदास पंडित देख ली, ये असली जो पहले से बैठे, बोलता हम तुमको रखेंगे। देखो फिर दोबारा कुछ नहीं कहना, ठीक है तो हम रखो, चलो हम दोनों रे, चलो श्रीपाद यही हमको रहना है, अच्छा ठीक है चलो। प्रभु दोनों के सिंहासन में बैठा दिए, वो दोनों विग्रह हो गया, ये दोनों निताई गौर चल दिए सीधा। विग्रह लकड़ी से बनी हुई विग्रह ना, बैठे एकदम चुपचाप। अरे ये तो विग्रह हो गया, ये नहीं, हमको चलमान प्रभु को चाहिए। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं भाई, तुम दोनों रहो, ये इन दोनों को जाने दो, पकड़। अच्छा देखो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा ऐसा करो। तो पकड़ के ले आए हैं, ले करके बैठा दो, बैठा दिया। वो दोनों सीधा निताई गौर को चल दिए, दोनों विग्रह हो गए। अरे ये क्या हो गया? फिर उन दोनों को पकड़ कर लाते, तुम दोनों रहो, इनको जाने दो। तो ये दोनों विग्रह निताई गौर होकर चले जाते हैं, ऐसे लीला करते थक गए, फिर हार दिए बड़े जम के महाप्रभु। ये देखो विग्रह में हमें कोई भेद नहीं है, तो एक ही बात है, हमको बहुत काम करना है। हम तो तुम्हारे वचन पर हम तो ऐसे करने के लिए तैयार हो गए, हम तो तुम्हारे घर में हैं। विग्रह हम, इसमें कोई भेद नहीं है, तुम तो देख रहे हो ना, फिर भी तुम्हारा मन की संशय जाता नहीं है, तो फिर समझ गए। तो वही विग्रह अभी विद्यमान है कालना में, वही विग्रह। और झांकी दर्शन होता है बिहारी जी के जैसे, क्योंकि वो विग्रह के ऐसे कुछ प्रवाद है कि ज्यादा समय देखने से कोई ज्यादा रोते हैं, ये करते, कभी कभी विग्रह कहते चल देते हैं पीछे पीछे ऐसे विग्रह, इसलिए किसी का नजर ना लग जाए, इस तरह से विग्रह का किसी का नजर ना लग जाए, इसीलिए पर्दा एक आध मिनट के लिए पर्दा से। हृदय चैतन्य गए हैं हमारे दुखी, वही विग्रह है, पर्दा लगा ना, पर्दा झांकी दिखा, झांकी दर्शन बहुत समय आप देख नहीं सकते, बस चुपचाप रहो। फिर बस देखते अरे देखते तो पर्दा आ गया, ज्यादा मत देखो ऐसे। तो इधर दुखी तो आ गए हैं, हृदय चैतन्य प्रभु उस समय सेवा में है। गौरीदास पंडित अब प्रकट हो गए हैं, हृदय चैतन्य प्रभु को भी स्वप्नादेश किया है महाप्रभु जी, ऐसे उत्कल से एक हमारे परम प्रेमी भक्त आएगा, तुम उसको दीक्षा देकर उसके सेवा में नियोग करना। आए हैं, देख करके पहचान गए हैं, छाती में भर लिए हैं, दोनों आनंद सागर में निमग्न हो गए हैं, फिर उसको दीक्षा प्रदान की है। लंबा चौड़ा तो कहानी है, इसलिए संक्षेप में थोड़ा सा दिग्दर्शन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। फिर अब सेवा में नियोग किए हैं, प्रतिदिन गंगा जल से समस्त सेवा होती है, रसोई आदि समस्त कार्य, पीना
सब कुछ, पीने का पानी भी सब गंगा जल। तो दुखी कृष्ण वहां से गंगा बहुत दूर है, तो कलशा लेकर जाते हैं, पानी लाते हैं, और पानी ढोना ही सारा दिन का काम है। पानी ढोते ढोते यहाँ पर घाव हो गया, और घाव हो करके पानी टपकता है, 2-4 बूंद, इसमें घाव होकर सूखता नहीं है, कीड़ा पड़ गया। वो बीच बीच में ऐसे ऐसे करता है, बीच में ऐसे ऐसे करता है। हृदय चक्र देखते बीच बीच में माथा खुजारता है, क्या बात है? कभी होता है ना कीड़ा तो। अरे दुखी इधर आ। दुखी होने के बाद उसका नाम दिया है कृष्णदास, तो नाम हुआ दुखी कृष्णदास। इधर आ, तो इधर आ, बैठ जा। देखते माथे में घाव हो गया, कीड़ा है। अरे ऐसे कैसे हो गया? बोल नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो पानी ढोते ढोते थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई खास बात नहीं। बहुत अरे देखो इतना कष्ट स्वीकार करके ऐसे गुरु सेवा एक बार मुंह से कहा भी नहीं है, जो हमारे कष्ट होता है बाबा, हमारे कष्ट होता है ना। बोलते ठीक है दुखी कृष्णदास, तो कल से पानी नहीं ढोना। ना 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 ना, ऐसा कोई बात नहीं है प्रभु, ऐसा बात नहीं है। हम पानी ढोने, ये हमारी सेवा है, हम तो ये सेवा करेंगे। पानी लाते हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, तो देखते हैं इसका यहाँ की सेवा तो महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब इसको थोड़ा सा विद्या अध्ययन का भी प्रयोजन है, और जान गए हैं ऐसे, वो तो सभी जान जाते हैं ना, महाप्रभु कृपा से सब जान गए हैं, जो जगत कल्याण के लिए आए हैं। ये साधारण कोई जीव कोटि के है नहीं, ये तो अवतार कोटि का कोई महत् पुरुष ही आए हैं, जान गए हैं। तो सोचे अब इसको हम भेजेंगे वृंदावन में, वहाँ रह रहे हैं श्रीजीव गोस्वामी पाद, उस समय भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े विद्वान, उतना बड़ा विद्वान, ऐसे बड़े बड़े महत् पुरुष कहते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है ना भविष्य में कभी कोई हो सकता है। इतने बड़े विद्वान, समस्त शास्त्र कंठस्थ, समस्त शास्त्र आदि 6 शास्त्र 18 पुराण आदि जितना है, समस्त व्याकरण, सब व्याकरण, सब मुखस्थ, खुद एक व्याकरण रचना किए हैं जीव गोस्वामी पाद। क्योंकि बहुत सारे साधु संत हैं, वो पढ़ने में समय लगा देते तो भजन होता नहीं है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो सभी सूत्र भगवान के नाम से, जो वो अध्ययन करेंगे तो भगवान का नाम ही उच्चारित होगा। ऐसी प्रक्रिया अपना करके वो हरिनामामृत व्याकरण रचना किए हैं, जो विश्व में कोई ऐसा कोई करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अभी भी वो हरिनामा में, लेकिन अभी वो हरिनामामृत व्याकरण का प्रचलन बहुत कम होने का कारण अभी उसको टीचर ही मिलना मुश्किल हो गया है। सब सूत्र हरिनाम से, सब भगवान के नाम से, सब कुछ भगवान के नाम से, नाम से। माने तुम व्याकरण अध्ययन करोगे, तुम्हारा जप तप करने की जरूरत नहीं, भगवान नाम ही उच्चारित होगा। ऐसे व्याकरण नाम दिया हरिनामामृत व्याकरण। तो सोचे इसको भेजना है, जा करके वो वहाँ वृंदावन में कुछ अध्ययन करके अच्छा होगा। हमारे तो चेला है, अच्छा है, जगत कल्याण करेगा, जगत मंगल करेगा। ये किसी का मंगल करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा भजन करने से ही होगा नहीं, कुछ शास्त्र ज्ञान भी चाहिए। नहीं तो जो शिष्य है, जो प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न का निरसन करने के लिए उसको शास्त्र ज्ञान चाहिए। तो मनमुखी कुछ कह दोगे ऐसा थोड़ी होता है, उसके लिए शास्त्र ज्ञान चाहिए। श्रद्धालु जन है त्रिविध प्रकार, उत्तम मध्यम कनिष्ठ अनुसार। शास्त्र ज्ञानी सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा है संसार। उत्तम श्रद्धालु कौन है? शास्त्र युक्त सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धा जार, जिसका दृढ़ श्रद्धा, ये उत्तम अधिकारी है। यह अपना भी मंगल करता है, साथ साथ दूसरे का भी मंगल करने में समर्थ होता है। कोई प्रश्न करता है तो उसको निरसन करने के लिए शास्त्र ज्ञान चाहिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् इहार्षि। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र जान करके ही तुमको कुछ कहना चाहिए। किसी ने कुछ प्रश्न किया, तुम मनमुखी, मन में कुछ आया तुमने कह दिया, ऐसा थोड़ी होता है। शास्त्र क्या कहा है
उस आधार पर ही तुमको कहना पड़ेगा। मौलिक मत की पुष्टि के लिए, हैं? मौलिक मत की पुष्टि के लिए हैं? शास्त्र अनिवार्य है। हैं? शास्त्र अनिवार्य है, है इसीलिए तो देखें इसके द्वारा बहुत सारे मंगल कार्य साधन के लिए शास्त्र ज्ञान की बहुत प्रयोजन है। तो उसको बोला कृष्णदास तुम वृंदावन जाओ, महाप्रभु तुम्हारी सेवा यहाँ स्वीकार कर लिए है। अब महाप्रभु की इच्छा तुम जाके श्री जीव गोस्वामी के पास जा करके उनके चरण सान्निध्य में रह करके तुम कुछ दिन शास्त्र अध्ययन करो, तत्सहित वृंदावन धाम में रह करके भजन करके और उस प्रेम प्राप्ति के लिए कुछ आगे बढ़ो। मेरी ये इच्छा है, तुम ना नहीं करना। लेकिन गुरुनिष्ठ प्रेमी भक्त वो गुरु छोड़ के कुछ जानते नहीं है। ऐसे जो गुरुनिष्ठ भक्त है बोलता है भगवत निष्ठ बहुत होता है, भजन निष्ठ बहुत होता है, लेकिन गुरुनिष्ठ बहुत दुर्लभ। बाबा कहते हैं भजन निष्ठ बहुत होता है, कृष्ण निष्ठ बहुत होता है, इष्ट निष्ठ बहुत होता है, लेकिन गुरु में एक निष्ठ बहुत दुर्लभ, सुदुर्लभ। ऐसा स्वतंत्रता नहीं है, गुरु में स्वतंत्रता नहीं है। कठिन है ना। इष्ट निष्ठ में क्या भगवान तो कुछ कहते नहीं है, भगवान तो कुछ मांगते नहीं है, जो भोग लगा दो वही खा लेते हैं, जैसे सजा दो वही साज लेते हैं। गुरु निष्ठा तो ऐसा नहीं है, गुरु छोटा चलाएंगे। जो सदगुरु होते हैं वो क्या करते हैं, छोटा चलाते हैं। गुरु बढ़िया बढ़िया खाने देंगे। आजकल के हम जैसे क्या है, बड़े बड़े खाने दो, पीने दो, आदर करो, सब कुछ सुविधा दो, तो गुरु निष्ठा दिखने में आएगा। थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो चटक जाता है गुरु भक्ति। ऐसे हैं हम जैसे साधक जो है इस तरह के हैं। रोना शुरू कर दिए हैं कृष्णदास। गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, आपके चरण छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। समस्त तीर्थ समस्त साधन के सार है गुरु चरणार भिन्न, गुरु चरण भिन्न, और दूसरा कहाँ जा करके हम कौन सा इष्ट साधन करेंगे प्रभु। कौन सा इष्ट साधन करेंगे प्रभु। इसलिए आप ऐसा आदेश मत कीजिए। हम आपको चरण सान्निध्य में रह करके ही हम ये शरीर को हम त्यागना चाहते। नहीं दुखी, तुम ऐसा मत सोचो, ये मेरा आदेश है, तुमको करना है। प्रभु तुम्हारे लिए ऐसे संकल्प करके रखे हैं, तुम्हारे द्वारा जगत का प्रभु तो मंगल साधन कार्य करेंगे। तुम जाओ वृंदावन में जाओ। क्या करेंगे, गुरु आदेश मान करके रोते 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 जैसे निराश्रय हो गया, जैसे गुरु चरण सान्निध्य छोड़ करके जा रहे कहीं जाना, जैसे एकदम निराश्रय होकर के कहीं अनजान कोई प्रदेश में कोई अन्य लोक में जा रहे हैं, ऐसे शून्यता आकर के हृदय छा गया है। रोते रोते जा रहे हैं, फिर भी क्या करेंगे ऐसे करके सोचते तीर्थ पर्यटन करते करते गए हैं वृंदावन में। वृंदावन में जा करके राधा कुंड में आए हैं, दास गोस्वामी पाद के चरण कमल में आकर के उनके प्रेम चेष्टा देख करके बहुत ही प्रेरणा प्राप्त किए हैं। राशि क्रोश ब्रज परिक्रमा दिए हैं। उस समय वृंदावन भूमि ऐसे नहीं था, जंगल जंगल था, वहाँ भजन करना इतना सहज नहीं था, इतना सहज उपलब्ध नहीं था। अभी तो हर जगह खाना मिलता है, पहनना मिलता है, रोटी मिलता है, कपड़ा मिलता है, सेवा क्या सेवा करूँ क्या। उस समय रोटी मिलता नहीं था, बड़े कष्ट से भजन। जो उस समय वृंदावन आते थे सिर्फ भजन करने के लिए ही आते थे। तीव्र भजन निष्ठ साधक ही वृंदावन में आकर के भजन करने में समर्थ थे उस समय। अभी तो हम जैसे सुविधावादी, सुविधा मिलता है चलो घर छोड़ के चलो वृंदावन, वहाँ भंडारा होता है, कहीं ना कहीं तो भंडारा होता है, दान दक्षिणा को मिलता है, ऐसे होता है सुविधावादी। जंगल तो है नहीं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। हम ही जब आए हैं 80-45 साल पहले, हम जो वृंदावन की जो शोभा दर्शन किए हैं, जंगल अभी कुछ नहीं है। एक दिन हम कहते हैं हम तो साधु नहीं हुए आए हैं राधा रानी के मंदिर में, अकेला जाएंगे गह्वर वन दर्शन करने।
कोई रास्ता नहीं था, जंगल जंगल पूरा, उधर से अभी जो गुजराती कॉलोनी से लेकर के उधर से पूरा जंगल जंगल। हम दोपहर को रवाना दिए हैं मंदिर से, जंगल जंगल घूमते घूमते जंगल घूम के संध्या हो गया, गहबर वन ढूंढ के मिला नहीं, गहबर वन मिला नहीं, जंगल में खो गए हम। ऐसे था। तो उस समय 500 साल पहले कैसे परिस्थिति थी बताइए। फिर दूसरा दिन आकर के एक पंडा को लिए साथ, वो आज जो दिखा ना, वो जो रास्ते में जो देखा ना, जो हमको आके बाबा कहाँ जा रहे हो, वही हमारा पंडा था। वो फिर दूसरा दिन हमको ले गए गहबर वन दर्शन कराने के लिए, ऐसा था। तो ब्रजमंडल परिक्रमा किए और एकांत में बहुत दिन भजन किए। उसके बाद आए हैं जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी पाद देख करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उनको अपने पास रखे हैं। बहुत 6 शास्त्र 18 पुराण, समस्त काव्य व्याकरण अलंकार आदि समस्त शास्त्र में उनको निपुण कर दिए। उनके सानिध्य में रहकर तत्कालीन बड़े बड़े जितना सब बड़े बड़े साधक आकर के श्रीजीव गोस्वामी के चरण सानिध्य में रह करके व्याकरण आदि अध्ययन करके, समस्त शास्त्र अध्ययन करके बड़े अच्छे पंडित बन जाते थे। उस समय आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, इनके सानिध्य प्राप्त किए हैं दुखी कृष्णदास श्यामानंद प्रभु। जब पंडित हो गए हैं, आप जान गए हैं ज्यादा अध्ययन क्या होगा, बस भगवत प्राप्ति के लिए जितना जरूरत है वही उत्तम है, बाकी जो विद्या वो विद्या तो बंधन का कारण। ऐसे उनके मन में विचार आया, जो भगवत प्राप्ति के लिए बस शास्त्र कितना जानना है, जितना जान करके हम भगवत प्राप्ति के लिए हम सहज रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखते हैं तो भजन तो करना है। तो श्री जीव गोस्वामी जी के चरण में निवेदन किए हैं, प्रभु हम तो थोड़ा भजन करना चाहते हैं, एकांत में रह करके भजन करेंगे, आप आदेश कीजिए, हम थोड़ा एकांत में रह करके भजन करेंगे। बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हारे जब ऐसे इच्छा हुई है तुम जाओ, जा करके निकुंज वन, निधुवन और निकुंज वन, सेवा कुंज, उसको निकुंज वन कहते हैं। पूरा जंगल जंगल था। अभी तो सब वृंदावन का वो तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा निधुवन जो है थोड़ा सा घेराबंदी करके रखा, नहीं तो वो भी शायद समाप्त हो जाता। निकुंज वन में जाकर के प्रतिदिन झाड़ू लगाती है, अंधकार हो झाड़ू लगाती है। आप राधा रानी अभिसार में जाती है, इच्छा हुई कि हम इसको कृपा करेंगे, रोते हैं, व्याकुलित होकर रोते हैं, हे प्राणेश्वरी, क्या ईश्वरी रहते रहते क्या तुम्हारे चरण सानिध्य प्राप्त तो नहीं हो कर पाएंगे हम, हमारे मनुष्य जीवन वृथा जाएगी। हे प्राणेश्वरी, कौन साधन चेष्टा के द्वारा हम तुम्हारे प्रेममय सानिध्य प्राप्त करके तुम्हारे दासित्व हम प्राप्त करेंगे, हे प्राणेश्वरी करके ऐसे रोदन करती है, झाड़ू लगाती है। राधा रानी के मन में दया आई। ललिता को कहता, ललिता जा इसको कृपा कर थोड़ा सा। हमारे ललिता जी ये बहुत करुणामयी है। राधा रानी का अष्ट सखी है। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। उसके अंदर ललिता सखी स्वभाव में प्रखरा है, स्वभाव में प्रखरा, प्रखरा माने कड़क स्वभाव, सब डरती है। जितना सखी मंजरी है ललिता से सब राधा रानी भी डरती है। कृष्ण तो भयभीत तो हो जाते हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं ललिता से ललिता से बहुत भयभीत रहते हैं कृष्ण, एकदम ऐसे 90 डिग्री एंगल में देखेंगे, सीधा तो देखती ही नहीं, ऐसे तो आकर्ण नेत्र, फिर लाल लाल सा ऐसे करके जब देखती है ना, वाह वाह, ललिता जी की आंख में आंख मिला करके बात करना किसी का हिम्मत नहीं। लेकिन सबसे कोमलांगी, सबसे
बहुत ही कोमल चित्त वृत्ति, इतना कोमल, उसका बाहरी व्यवहार देखकर पता नहीं चलेगा। ललिता जी की हृदय बहुत कोमल है। जब राधा रानी कृपा करते तो ललिता जी पहले जाकर के कृपा करते हैं उस साधक को। ऐसे एक दिन क्या हुआ, राधा रानी इच्छा करके अपने जो नुपुर है वो फेंक करके, एक नुपुर फेंक करके चली गई। झाड़ू लगाते लगाते एक दिव्य जगत की वो नुपुर पायल मिला। भाई इतनी सब अचिंत लोक की वो सब मणिमुक्ता आदि से बनी हुई, ये तो बहुमोलोक में, ये जंगल में आएगा कहां से? हाथ देते ही एकदम कंपमान हो गया। अस्त्र कंपो पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, अस्त्र शक्ति विकार से विकारित होना शुरू हो गया। वो चिन्मय है ना, वो दिव्य है, वो चिन्मय जगत के जो भी वस्तु पदार्थ है वो है चिन्मय। हमारे जड़ीय जगत में जो भी वस्तु है सब जड़ है और वो है चिन्मय। देखने में जड़ जैसे लगता है, जैसे भौम चित जगत में, चित जगत में नित्य धाम में जो भी वस्तु है, वृक्ष लता आदि जो भी वस्तु पदार्थ है, ये संदिनी शक्ति के प्रकाश, संदिनी संबित आह्लादिनी त्रिशक्ति, त्रिशक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद विग्रह, वह चितलोक चितधाम, चितधाम में लता गुल्म है, लेकिन वो लता गुल्म ये लता गुल्म नहीं, वो सब चिन्मय, बोलते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, आनंद लेते हैं, सब सखी सहचरी है। वो अपने सहचरी है, सपक्षा विपक्षा सुरित पक्षा, ऐसे लता गुल्म भी ऐसे है। ये लीला उपकरण है, ऐसे वृक्ष लता नहीं है ना, ऐसे। तो वो जो नूपुर है वो भी चिन्मय है, वो ऐसे नहीं है, सच्चिदानंदमय है, चिन्मय है। चिन्मय माने चित्त, माने चेतन, मय, चेतनमय। ये सब वस्तु जड़ है, ये इसका कोई सेंसेशन है नहीं, कोई भी वस्तु ये अपना कोई सेंसेशन है नहीं, ये सब वस्तु पदार्थ। लेकिन वहां ऐसे नहीं, चिन्मय माने चित्त, चित्त माने चेतन, चेतन माने सेंसेशन, सेंसेशन सब सेंसेशन है, चिन्मय। प्राप्त करते ही अश्रुकंप शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, अस्त्र शक्ति विकार से विकारित तो होने लगे, छाती में लगाए जैसे मान लो जड़ चेतन ग्रंथि खुल गए, जैसे एकदम दिव्य आनंद के छटा प्राप्त होकर के एक अचिंत आनंद शक्ति प्रवाह में जैसे बह गए हैं, जैसे कौन दिव्य आनंद सिंधु में निमज्जित होकर के एक अखंड आनंद सिंधु उसके आनंद स्रोत में बह रहे हैं। अरे भाई, ऐसी वस्तु ये कैसे संभव? जो वस्तु प्राप्त करने का साथ साथ हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन है, अश्रुकंप एकदम कंपमान हो रहा है, शरीर धारण करने में असमर्थ हो रहा है। समझ गए हैं ये नुपुर जो है ये और किसी का नहीं, साक्षात राधा रानी की नुपुर। ललिता जी को भेजे हैं राधा रानी, जा हमारा नुपुर तो खो गया है, वो तो दुखी कृष्णदास के पास है, कृपा कर जाके। आए एक बुद्धि डोकड़ी के रूप में लाठी, ए बाबा, ए बाबा। श्यामानंद प्रभु आए, हाँ मैया क्या बात है? ये हमारे बहू यहाँ से गई है, उसका नूपुर यहाँ पड़ा है, वो तू पाया है कि नहीं? तो दे दे, नहीं तो डोकड़ी ये जंगल में कहाँ घूम रही, कहाँ उसके बहू ये जंगल में आएगा नूपुर फेंकने के लिए, ये पागल बना रहे हैं। समझ गए इसमें दाल में कुछ काला है, ये बुढ़ी ये जंगल में कैसे आएगी? अरे बहू के लेके उनके बहू है नववधू ये जंगल में कैसे किस लिए आएगी? देख रहे हैं ये डोकड़ी तो साधारण डोकड़ी तो है नहीं, कुछ दाल में काला है। चरण पकड़ लिए, मैया कृपा करो, मैया हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुम कौन हो बताओ?
मैया हम तुमको छोड़ेंगे नहीं मैया, तुम बताओ। खूब रोना शुरू किए, खूब जर के रो रहे हैं। भैया बताओ तुम, भैया हमको कृपा करो, हमको राधा रानी दर्शन देंगे, तुम कहो तो एक बार कह दो हाँ दर्शन देंगी मैया, तो एक बार कह जा मैया, तुम एक बार कह जा मैया। चरण पकड़ के ऐसे रो रहे हैं। और मैया तो करुणामयी तो है ही है, ललिता सखी, ललिता जी फिर हंस दिए हैं, जा बेटा तेरा कल्याण का मिलेगा, लेकिन नूपुर तो दे दे। बोलते हैं भाई डोकरी बोल तो दिया है, स्वरूप तो दिखाया नहीं, ऐसे ऐसे तो थोड़ी दिया जाएगा मनुष्य। तो बोलते हैं मैया ये जिसके नूपुर है ना, वो एक चरण का नूपुर तो गिर गया और एक चरण में नूपुर है ना, तो हम मिला के देखेंगे जो एक ही चरण का एक जन का है कि नहीं, तो हमको देखना पड़ेगा ना, तो उसको मिला लेंगे, अगर एक ही जन का है तो हम पहना देंगे। तो मैया तो अंतर्धान हो गई। इतने में राधा रानी आ गई साधारण मनुष्य को, बाबा नूपुर मिला है बाबा, यहाँ ऐसे बोलता है हाँ मैया देखे दिव्य सुंदरी है, लेकिन साधारण मनुष्य जैसे। तो दिखाए पाव को, देख पर दिखते हैं हाँ यही नूपुर है, और उस स्वर में है नहीं, तो समझ गए हैं जो नूपुर को स्पर्श मात्र हमारे भीतर जब ऐसे आनंद के एक प्रेम की लहर बह गया, तो ये तो कोई साधारण तो है नहीं, हो ही नहीं सकता है। बस पाम तो पकड़ दिया चौंक, अब लो छोड़ेंगे नहीं, अब तुम दर्शन दो हमको दर्शन दो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे नूपुर तुम्हारे लिए रखी है हे राधा रानी, हे करुणामयी, अब हमको वंचित नहीं करना, जब आई हो हे राधा रानी अब हमको वंचना नहीं करना। ऐसे बड़े अजोर हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो। उसका व्याकुलता, उसकी उत्कंठा देख करके राधा रानी और शायद नहीं दिव्य झाकी अल्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी, परम मंगलमयी, परम आनंद स्वरूपिणी राधा रानी साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन पाते ही, वो दिव्य दर्शन पाने से एक बार किसी को दर्शन मिल जाता है तो उसको जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। एक आवृत प्रकाश, एक अनावृत प्रकाश। एक होता है आवृत प्रकाश। आवृत प्रकाश होता है, मैंने कभी किसी मनुष्य के रूप में भगवान दर्शन देते हैं, मनुष्य के रूप में पता नहीं चलता, पीछे पता चलता है जो ये जो आए थे ये साधारण मनुष्य नहीं, भगवान आए थे। प्रमाण दे देंगे, ऐसे नहीं, प्रमाणित कर देंगे। ये तुम मन में संशय रखना, हम ही आए थे। ऐसा कभी कभी होता है, कोई कोई भक्त को इस तरह से कृपा करते हैं। आभास, इसको कहते हैं आवरित प्रकाश, सूचना है भगवान। और जो सच्चिदानंद प्रकाश, जो अनावृत प्रकाश है, वो साधक दर्शन करने में असमर्थ है। वो अनावृत प्रकाश का छटा एक झलक किसी को मिल जाता है तो उसका प्राण वायु निष्क्रांत हो जाएगा, शरीर छोड़ के प्राण वायु निकल जाएगा। इतना पावरफुल है, इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जल जाता है, वो ऐसे नहीं, इतना पावर इलेक्ट्रिसिटी जो उसको धारण करना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। तो वो कृपा से फिर शक्ति संचार करते हैं। शक्ति संचार करने से जाकर के वो अनावृत प्रकाश जो वो दर्शन करने में समर्थ हो सकता है साधक, नहीं तो ऐसा नहीं। सब अभी दर्शन देने से भी संभाल नहीं पाएगा, पा सकता है कोई, प्राण में निकल जाएगा। हमारे गुरु भाई वो निधन में गए थे बहुत दिन पहले, आज 40 साल पहले। वहां लीला होती है, चलो वहां दर्शन करेंगे।
मन में थोड़ा दुखी हो गया, दीवार टपक करके भीतर चले गए। सुबह देखता है पड़ा है, हिक्का मार रहे थे। डॉक्टर आए, बहुत सारे परीक्षण किए, देखा झटका लग गया। फिर मंदिर में हमारे ले आए। एकादशी दिन निधिवन में थे, द्वादशी केजी कठोर में थे, त्रयोदशी सुबह ले आए गोवर्धन मंदिर। हम थे जंगल में गुरुजी के साथ। फिर जाकर के गुरुदेव उनको चरणोदक दिए, बोले जाओ जल्दी उसको पिला दो, बहुत जल्दी करो ले जाओ। चरणोदक पिलाए तो स्वधाम चले गए। कोई डॉक्टर बोले कोई बीमार तो है नहीं, कोई परीक्षण करके भी फेल, मेडिकल साइंस फेल। किस कारण मर गया? मेडिकल साइंस बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए परीक्षण करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो क्या बीमारी है, लेकिन कोई डॉक्टर कोई बीमारी पाया नहीं है। ऐसा हायर इलेक्ट्रिसिटी है वो, भगवान इतनी हायर इलेक्ट्रिसिटी है जो एक बार झलक पाते ही प्राणवायु निष्क्रांत हो जाएगा। वो भगवत कृपा से साधन करके जब शक्ति सामर्थ्य अर्जन कर लेते हैं तो जा करके वो दर्शन देते हैं। फिर भी शक्ति संचार करते हैं, सूचना होती है। हाँ सूचना धीरे धीरे हाँ। तो इस तरह से शक्ति संचार किए हैं। तो दुखी कृष्णदास, उसका मानव जीवन धन्य हो गया। वो तो राधा रानी का दर्शन पा करके, जो कि दुर्लभ मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी जो सबसे उत्तम जो प्राप्ति है, तो राधा रानी की कृपा वो प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। फिर राधा रानी ने वो नूपुर लेकर के उनका ललाट में यहाँ ठेका दिया है। ठेकाने से यहाँ चरण चिन्ह बन गया है। ऐसे चिन्ह बनने से वहाँ एक सोने का जैसे रेखा अंकित हो गया, राधा रानी की इच्छा। तो श्यामाजू की कृपा से उनका नाम हो गया श्यामानंद। अब तिलक तो गुरुदेव ने दिया, अलग तिलक, लेकिन अभी राधा रानी के नूपुर चिन्ह से उनका नूपुर जैसे तिलक हो गया, सोने का। तिलक चेंज हो गया। तिलक चेंज होने से ये गुरु परिवर्तन माना जाता है, गुरु त्याग माना जाता है। मतलब हमारी कोई कंट्री है, उसने तिलक को चेंज कर दिया, दूसरा तिलक, तो ये समझना चाहिए ये गुरु त्याग कर दिया, माने हमको त्याग कर दिया, ये ऐसा है। ये प्रचार हो गया समस्त ब्रजमंडल में, जे गुरु त्याग कर दिया, नाम भी परिवर्तन कर लिया। पहले था दुखी कृष्णदास, अभी श्यामानंद नाम किसने दिया? उस समय जितने साधु संत थे, ऐसे भाई अपसंप्रदाय उपसंप्रदाय, उसका कोई प्राधान्यता थी नहीं। समालोचना शुरू हो गया। खबर चला गया नवद्वीप में, वहां कालना में पहुंच गया हृदय चैतन्य बाबा के पास, जो आपके चेला गुरु त्याग दिया है, नाम भी बदल लिया है, तिलक भी बदल लिया है, यह नाम हो गया श्यामानंद, और तिलक पूरा चेंज कर दिया है। बहुत दुखी हो गया। अरे हमारे इतना सुंदर चेला, हमने इतना आशा की है जो ये जगत रोशन करेगा, जगत मंगल करेगा, और ये खरिया निकला। हमारे चेला होकर के हमारे गुरु परंपरा पंथा को परित्याग करके मनमुखी संप्रदाय, मनमुखी परंपरा को अपना करके ये इस तरह से भजन में ये विघटन ला रहा है। दुखी होकर के आ गए हैं वृंदावन में। चलो देखेंगे कुछ तो इसका विचार तो कुछ करनी चाहिए। आए हैं, सब साधु संतों को बुलाए हैं, बुला करके बुलाया दुखी कृष्णदास को, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? कहते नहीं, ये तो गुरुदेव हमने तो कुछ नहीं, ये तो आप ही की कृपा है, आपकी कृपा से ही तो हमको ये सब मिली है, जो भी मिली है ये तो आपकी कृपा से, हमारी कृपा से। ये तिलक हमने ऐसे तेरे को कृपा किया, जो हमारे तिलक बदल करके नया तिलक लगा दिया, हमने ऐसा कृपा किया तेरे को, तूने खुद ही सिद्ध बन रहा है। ना गुरुदेव, सभी आपकी कृपा है, आप ही ने दिया है, आप ही ने दिया है, हमें ने दिया था, हम ही पोंछ देते हैं, ला हम ही पोंछ देते हैं, हमारी तिलक हमने दिया है तो हम ही पोंछ देते हैं। कपड़ा भिजो करके ले रगड़ते हैं, और सोना जैसा दिव्य चमक, तिलक का चमक हो रहा है। जितना धो करके, जितना बार, सबके सामने सब साधु संत बैठे हैं यार, तिलक को पोंछ रहे हैं। पोंछने से क्या होगा? वो राधा रानी के देना है ना,
ओ तिलक ऑटोमेटिकली वो सोने का एकदम चमक और उज्जवल हो रहा है। तो जा करके हृदय चैतन्य देखते हैं तो ये तो साधारण बात नहीं है। तो बोलते हैं बेटा क्या बात है, एकांत में लेकर कहते हैं प्रभु ये आपकी कृपा से राधा ने हमको कृपा किए हैं, ये आप ही की कृपा के दान है। आप हम गुरु त्याग नहीं किए, आप ही हमारे गुरु है। न त्याग हो सकता है, गुरु कभी त्याग होता ही नहीं, ना हो सकता है। शिष्य त्याग हो सकता है, गुरु त्याग नहीं हो सकता है। शिष्य है वो त्याग तो हो सकता है, लेकिन गुरु कभी, गुरु तो गुरु है, गुरु रूप में हमारे हृदय में तो वो तो विद्यमान है। वो कहाँ जाएंगे, हम कैसे त्याग देंगे? विचार की विषय है ना। हमारे हृदय गुरुदेव है चैत्य गुरु रूप में, तो उसको हम कैसे त्यागेंगे बताओ? हमने मानते नहीं, मत मानो, हृदय में तो है, हृदय से कैसे हटाओगे? वो तो चैत्य गुरु रूप में हमारे भीतर विद्यमान है ना। तो जा करके गुरु ने समझ गए हैं। फिर राधा रानी भी उनको स्वप्न आदेश किए हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। तो फिर जा करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर वहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु और नरोत्तम ठाकुर उनके साथ मिल करके फिर बहुत सारी कहानियां हैं। अभी तो इस समय तो बहुत लग जाएगा। आए हैं कल अच्छा, थोड़ा कोशिश करेंगे कल, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। आज 11:15 बज रहा है, दूर दूर जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। প্রেম প্রাপ্তি হয়ে যাবে, অনাবৃত দর্শনারী প্রেম প্রাপ্তি হয়ে যাবে। राधा रानी के दर्शन की विशेषता है। पहले तो सख्य बोले सुखा था, शिष्य हृदय चैतन्य उनका शिष्य तो सख्य भाव था। राधा रानी के पास मंदिर भाव मिल गया, सुखा वही मंदिर बना दिया था। खूब सब भाव का समाहार है ना। जॉर्ज खाली